दैट डजंट मीन थैनोस आने वाला है, रिलैक्स। हम लोग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर हैं और हमारा 2 टॉपिक रह गए हैं, जो जिसमें से अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला है वो करेंगे। तो हमारा सबसे इस टॉपिक, इनफैक्ट इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था, जो अभी तक अनटच्ड है, IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहली बात तो ये होता क्या है, व्हाट इज दिस IRR? IRR होता है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ना, एक डिस्काउंटिंग फैक्टर, एक डिस्काउंटिंग रेट होता है, जो मार्केट प्रिवेलिंग रेट को हम लोग ले लेते हैं एवरेज रेट, यानी कि हमारी एक सेम साइज की कंपनी, सेम लेवल ऑफ ऑपरेशंस हो, सेम इन्वेस्टमेंट हो, तो कितना प्रॉफिट अर्न करती है, ऐसे उनके प्रॉफिटेबिलिटी से मार्केट के इन्वेस्टर्स का एक एक्सपेक्टेशंस बन जाता है, उसे ही हम लोग कैपिटलाइजेशन रेट मान करके चलते हैं। फाइन। यहाँ IRR में क्या होगा, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम वो रेट आइडेंटिफाई करेंगे, वो रेट कैलकुलेट करके निकालेंगे, जिससे हमारा जो इनफ्लो है, कैश का इनफ्लो, उन सारे कैश के इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाए, यानी हमारा लगाया हुआ पैसा हमें वापस आ रहा है एग्जैक्ट किस टाइम, कितने वक्त में। तो एक तो वक्त, और दूसरा किस रेट ऑफ रिटर्न से आ रहा है। वो जो रेट ऑफ रिटर्न होता है ये हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें खोज कर निकालना है। लेकिन सर ये पे बैक पीरियड कैसे होगा? इसके लिए हम लोग एक फेक पे बैक पीरियड अज्यूम कर लेते हैं। कैलकुलेट करना पड़ता है, वो केस टू केस डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइप के बिजनेस में है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, साइज ऑफ बिजनेस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम एक अज्यूम कर लेंगे एक छोटा सा फेक पे बैक पीरियड, और हम लोग IRR कैलकुलेट करके निकालेंगे। IRR अगर इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज कमिंग इन एवरी ईयर तो डिफरेंटली कैलकुलेट करते हैं, और अगर इर्रेगुलर अमाउंट हो तो डिफरेंट अमाउंट एवरी ईयर, तो भी इसको अलग से करते हैं। सो बिफोर वी गेट इनटू द क्वेश्चन, आई होप मैंने आपको बता दिया है कि IRR होता क्या है। ये वो रेट है जिससे हमारा कैश इनफ्लोज जो हो इक्विवेलेंट टू हमारे इन्वेस्टमेंट के बराबर, किस रेट से ये हो जाए, अगर एक फेक पे बैक पीरियड हम डिटरमाइन कर लें या अज्यूम कर लें तो। ओके, सो लेट्स सी दिस विद एन एग्जाम्पल। चलिए आइए अब चेक करते हैं इस एग्जाम्पल को। पहले इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है IRR का LR स्टैंड्स फॉर लोअर रेट प्लस NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट एंड हायर रेट मल्टीप्लाइड बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो इस पोर्शन का जो भी आंसर आएगा ना वो लोअर रेट के साथ ऐड कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। इसी चीज़ को हम लोग चेक करेंगे। पहले केस 1 लेते हैं, व्हेन देयर इज एन इक्वल कैश इनफ्लो। अगर आपका कैश का इनफ्लो जो है ना किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से, तो कैसे IRR डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने, इसमें बोला कि चलिए आपका एक इन्वेस्टमेंट है किसी प्रोजेक्ट में जिसमें 2 लाख रुपए आपको लगेंगे। कैश इनफ्लो है आपका 50,000 एवरी ईयर फॉर 5 years, और आपका IRR ऑफ द प्रोजेक्ट आपको निकालना है। फाइन। इसमें सबसे पहला स्टेप 1 क्या होता है कि आप ना पे बैक पीरियड अपना निकालेंगे। व्हाट इज योर पे बैक पीरियड? सो पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू ₹2 lakh डिवाइडेड बाय ₹50,000। ये हम लोगों ने फर्स्ट मेथड में देख लिया था, तो हम लोग देखेंगे 4 years यानी 4। ओके, 4 साल में हमारा पैसा वापस आ जाएगा एज पर पे बैक पीरियड के हिसाब से, जो हम लोग फर्स्ट वाले मेथड में देख चुके हैं ऑलरेडी। और लेकिन ये कैश इनफ्लो ना 5 years तक आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप
जो है ना एक एन्युटी टेबल होता है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल, आप उसमें जाएंगे ना तो एन्युटी टेबल में आप देखेंगे कि ऊपर में ना रेट लिखा होता है 1%, 2%, 3%, 4%, 5% एंड सो ऑन, ठीक है। और यही साथ में ना एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में एक नंबर दिया होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ये एक्चुअली बताता है आपको कि अगर आप कहीं पर पैसे लगाते हैं ये रेट ऑफ रिटर्न्स पर, इतने साल में वो क्या अमाउंट हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए 2% लगाते हैं तो एक साल में कितना होगा, 2 साल में, सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवन्थ ईयर एंड सो ऑन। ये टेबल ऑलरेडी अवेलेबल है आपके बुक्स में, पीछे जो ना एंड ऑफ द बुक में पीछे में जो अपेंडिक्स रहता है उसमें दिया हुआ रहता है ये। ओके फाइन, सॉरी एनेक्शर्स, जितने भी एनेक्शर्स हैं वो एनेक्शर्स में ये दिया रहता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्योंकि फाइन हमारा पैसा कितने दिन में आ जा रहा है, 5 ईयर्स में पूरा, तो 5 ईयर्स तक ये प्रोजेक्ट चलने वाला है, पर हमारा पैसा आ जाएगा 4 ईयर्स। तो आप जाएंगे कितने ईयर्स तक पेमेंट आएगा ना, इन 5 ईयर्स तक पैसा आने वाला है। इसमें 5 वाले ईयर में कौन से रेट में आपका जो आंसर है वो 4 आ रहा है। तो जब हम ये चेक करते हैं ना, इस लाइन में, इस रो में हम लोग जाएंगे 5 वाले रो में, तो हम देखेंगे कि 7 और 8, 7% में ये 4.1 हो जाएगा और 8% में ये 3.99 हो जाएगा। यानी हमारा एग्जैक्ट 4 नहीं मिल रहा, हमारा 4 कहाँ पर होगा। तो हमारा जो 4 है ना वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। ये हो जाएगा आपका लोअर रेट, ये बन जाएगा आपका हायर रेट, ठीक है। आई रिपीट माई सेल्फ, पहले हम क्या करते हैं, हम अपना पे बैक पीरियड निकालते हैं नॉर्मल वो पुराने वाले मेथड के हिसाब से, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। अच्छा, उसके बाद हमारे कितने साल तक पेमेंट आने वाला है, 5 ईयर्स में। हम लोग जाएंगे कौन से टेबल में, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल में जाएंगे। ये टेबल में जाएंगे 5 ईयर्स वाले रो में हमें देखना है कि 4 किस में आ रहा है, कब मेरा 4 रिकवर हो जा रहा है। अगर एग्जैक्टली 4 किसी परसेंटेज के नीचे आ जाता है ना, एग्जैक्ट 4, तो हमारा आंसर हो गया वही, वो परसेंटेज ही हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। लेकिन हमारा एग्जैक्ट 4 अगर ना मिले तो उससे पहले क्या उसके बाद क्या है, यानी हमारा 4 जो है ना इन्हीं दो नंबर के बीच में है, ठीक है। तो ये 4.1 कितने परसेंट में रिकवर होता है, 7, और 3.99 8% में। अब इसे हम अपना निकाल सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, IRR इज इक्वल्स टू लोअर रेट, वहाँ लोअर रेट 7% है ना, 7% इज योर लोअर परसेंट, प्लस अब यहाँ पर ना हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट एंड हायर रेट। तो सर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग ने निकाला था, बहुत सारे हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखते हैं हम लोग, और सबके कैश इनफ्लोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाता है, और सबको ऐड कर देते हैं तो टोटल हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू। तो इस तरह से हम करते हैं जब हमारा डिफरेंट कैश इनफ्लोज हो। लेकिन अगर सर इक्विवेलेंट कैश इनफ्लो एवरी ईयर हो तो, और हमारे पास तो एन्युटी वैल्यू भी है, तो अगर हमारे पास एन्युटी वैल्यू है सो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस वे। हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट अगर निकालना है ना, तो हम लोग ने लोअर रेट का प्रेजेंट वैल्यू लिखा था 4.1, सो 4.1 मल्टीप्लाइड बाय एवरी ईयर कितना आ रहा है, 50,000 ना। अब 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो भी वैल्यू है, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। अब इसको अगर माइनस कर देंगे, जो हम लोगों ने पैसा लगाया था, ये हो जाता है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी बन जाएगा ये, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वुड गिव यू 2,05,000 माइनस 2 लाख, तो 2,05,000 माइनस 2 लाख विल गिव यू 5,000। ये हो गया आपका एनपीवी एट लोअर रेट। सेम वे हम लोग एनपीवी एट हायर रेट भी निकाल सकते हैं। हम लोगों ने देखा था एन्युटी 3.99, सो 3.99
अगर हर 1 रुपया 3 रुपया 99 पैसा हो जाएगा इन 5 years, तो 50,000 कितना हो जाएगा ये निकाल लीजिए, माइनस आपने लगाया कितना है 2 लाख, तो हम देख रहे हैं इसमें हमारा 500 लॉस हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि 199 500 होगा ये। फाइन, अब इन्हीं फिगर्स को हम यहाँ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो हमारा नेट प्रेजेंट एट लोअर रेट है 5,000 रुपीज डिवाइडेड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट इज 5,000 माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट which is already in negative multiplied by higher rate minus lower rate, तो ये हो जाता है आपका 7 plus 5,000 divided by minus into minus plus, so 5,500 multiplied by 1, so यहाँ पर आपका हो गया 10 by 11, 10 by 11 that's somewhere around 99, तो ये आपका आंसर आएगा 7 plus 0.99, तो नेट आपका IRR हो गया 7.99%। तो इस तरह से हम IRR कैलकुलेट करते हैं अगर इक्विवेलेंट कैश इनफ्लो एवरी ईयर है तो। लेकिन सर अगर ये डिफरेंट रहा तो, इसके लिए हम दूसरे एग्जाम्पल चेक करेंगे। नाउ अब देखते हैं हमारा केस 2, जहाँ पर हमारा कैश इनफ्लोज जो है वो एक बराबर नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, वो हर साल अलग अलग अमाउंट आती है। एक एग्जांपल हम लोग सेम रखा है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख, और हमारा इस बार कैश का इनफ्लोज है ना वो हम लोग ने चेंज कर दिया इस बार 70, 60, 50, 40 एंड 30 सेम, लेकिन पे बैक पीरियड जो है ना वो सॉरी जो हमारा पैसा का जो इनफ्लो होगा कैश इनफ्लोज वो 5 ईयर्स की होगा। हमें इसका IRR निकालना है। सर अब ये IRR हम कैसे निकालेंगे? यहाँ अब ऐसे केसेस की IRR जो होता है ना उसके लिए हमें गेस करना होता है, एक डिस्काउंटिंग रेट आप खुद से गेस करें, क्योंकि ये वो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे किया जाता है सॉल्व। तो रैंडमली एक परसेंटेज ले लेते हैं, उस पर जो आंसर आएगा उससे हम डिपेंड करेंगे, उस आंसर के ऊपर डिपेंड करेंगे हमें रेट बढ़ाना है या रेट हमें घटाना है, क्योंकि 2 रेट्स हमें चाहिए, एक हायर रेट और एक लोअर रेट ना। तो हम काम करते हैं, इसको पहले एक रैंडमली 10% से डिस्काउंटिंग 10% से लेकर के से डिस्काउंट करते हैं और फिर देखते हैं इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या आता है। नाउ अब हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट 10% सारा ले लिया है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पहले वीडियोस में कैलकुलेट करना सीखा है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k टू द पावर n फॉर जिस ईयर के लिए आप निकालना चाहें। तो ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हम लोगों ने लिया 10% के हिसाब से, हर एक वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है, यू हैव गॉट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, जिसको हम लोगों ने टोटल किया तो इट्स 196,733, यानी कि इसका आप अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे NPV, तो NPV कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू से वट एवर अमाउंट यू इन्वेस्टेड उसको अगर माइनस कर दें तो आपको NPV आ जाएगा। यहाँ इस केस में आपका NPV जो है वो आ रहा है, सो 196,733 माइनस 2 लाख अगर हम कर दें, सो दिस वुड कम अप टू 3,367, वो भी माइनस में। फाइन, तो यहाँ पर सर हमारा वैल्यू ना 10% लेने की वजह से कम आ जा रहा है। हमें कितना लाना है? हमें लाना है एग्जैक्ट 2 लाख। तो 2 लाख लाने के लिए यानी ये वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? हम लोग बचपन में मैथमेटिक्स में बड़ा सिंपल सा चीज़ सिखाया जाता है कि अगर हम डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर कम होता चला जाता है, यानी कि 1/2 अगर लिखेंगे तो आपका आंसर 0.5 होता है, अगर यही हम 1/3 लिखेंगे तो आपका आंसर 0.33 होता है, 1/4 लिखते हैं तो 0.25 होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो कम होता चला जा रहा है। ओके फाइन, लेकिन हमें आंसर क्या करना है? बढ़ाना है। अगर आंसर को आपको बढ़ाना है तो डिनोमिनेटर को क्या करना होगा? कम करना होगा। ये जो रेट होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये कहाँ पर लिखा जाता है? अगर आपको याद हो तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k, डिनोमिनेटर में ही होता है ये रेट, यानी कि अगर हम रेट को थोड़ा कम कर दें तो आपका जो आंसर होगा वो राइज करेगा, ऊपर आ जाएगा।
फाइन। तो आपको आंसर जो चाहिए अब सर कितना कम करें। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आपके मन में ये सवाल होना चाहिए कि कितना कम करेंगे। देखिए रैंडमली हम कुछ भी फिगर ले सकते हैं, अगर उसमें आंसर आ जाता है तो इट्स फाइन, अगर नहीं तो आपको फिर से ये करना पड़ेगा अगेन। तो हम हमारा वैसे आंसर कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आई थिंक आप 8% ले लें या 9%, दोनों में आई थिंक आंसर आ जाना चाहिए। कोई बात नहीं, जैसे कि हिट एंड ट्रायल है तो लेट्स से आई टेक 8। सर 8 ही क्यों लें, हम 7 भी ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, वाई 8? भाई आपकी मर्जी है, हिट एंड ट्रायल है, आप 5 ले लो, क्या दिक्कत है। बस जैसे एक में 2 लाख के नीचे है ना, दूसरे में आपका आंसर 2 लाख के ऊपर आना चाहिए, बस यही चाहिए हमको, क्योंकि एक हायर रेट चाहिए, एक लोअर रेट चाहिए एज पर द फॉर्मूला, देखा जाए यही है ना। ठीक है, वो हायर कुछ भी हायर हो सकता है, लोअर कुछ भी लोअर हो सकता है, बस इस 2 लाख के ऊपर होना चाहिए एक का रिटर्न, और एक में रिटर्न 2 लाख के नीचे होना चाहिए। तो अब जैसे हमको यहाँ पे अबव करना है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, इसी के लिए 8 ले लें, 7, 6, 5, जो परसेंट आपको लगे सही, आप एक बार ट्राई करके देखें। लेट अस ट्राई दिस विद 8% डिस्काउंटिंग फैक्टर। ना हम लोगों ने 8% पर सारे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स निकाले और हमारा आंसर ये आता है पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। फिर सारे कैश इनफ्लोज से मल्टीप्लाई किए तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ये आता है, जिसका टोटल है 2,05,759, जो कि 2 लाख से ज़्यादा है। तो सर हमें एक वैल्यू चाहिए था जो 2 लाख से कम हो, एक 2 लाख से ज़्यादा हो, यानी इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया आपका पॉजिटिव में 5759। तो सर अगर ये 8% पर भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से एक बार और ट्राई करते हैं। हम 7, 6, 5 कुछ भी ले सकते हैं, 5 लेते हैं इसके बाद, तो हमारा आंसर आएगा। आप कुछ भी लोगे आपका आंसर सेम ही आएगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट अगर आप अलग अलग किसी में ना। अब इसके ना IRR हम लोग निकालेंगे फिर से इस वैल्यू को लेकर के। सो IRR इज इक्वल्स टू लोअर रेट, यहाँ पर इस केस में 8% है, प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, तो ये आया था हमारा 5759 डिवाइडेड बाय लोअर रेट का प्रेजेंट वैल्यू देन पीवी माइनस हाई रेट का एनपीवी, जो कि ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो -3367। अल्टीमेटली ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, मल्टीप्लाइड बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट, विच विल गिव यू 2। तो नेक्स्ट स्टेप 8 प्लस 5759 डिवाइडेड बाय, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इट विल कम अप टू 8,000, 9,100, how much? 26 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अब पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर उसको 8 से ऐड कर देंगे, तो योर आंसर विल बी 8 प्लस, लेट मी डू इट, तो आपका आंसर होगा 1.262, यानी आपका फाइनल आंसर है 9.262%। तो अगर आप सर जैसे कि आपका आंसर 9 आया है ना, तो अगर हम ये 9% भी लेते हैं तब भी ये ज़्यादा होता, ठीक है, यानी आपका आंसर जो है 9 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। तो आप 9 लेकर के अगर हम सम्स करेंगे तो आपका आंसर 9.262 आएगा। सर अगर 5 लेकर करते हैं, तो अगर 5 लेकर करते हैं, यहाँ आंसर जो होता है वो आपका 1.26 की जगह 4.262 होता। सो दिस वाज ऑल अबाउट IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हम लोग सीख चुके हैं एक इक्विवेलेंट कैश फ्लोज अगर हो तो क्या होगा, और अगर अनइक्वल कैश फ्लो जो हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये आपको क्लियर कर चुके हैं कि ये हमारा गेस किया जाता है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे अपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ना। अगर हमें 9.262 मिल जाए ना, ये रिटर्न मिलता है अगर ये प्रोजेक्ट इतना जनरेट करती है, और इससे हमारा एक्सपेक्टेशन जो है, मतलब इतने परसेंटेज में तो हमारा इक्वल हो जाएगा, हमारा पैसा वापस आता है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट हमें इससे ज़्यादा दे रही है, ऐसे ऐसे कंपनी, सेम साइज की कंपनी, सेम इक्विवेलेंट कैपिटल
ले करके अगर यही बिजनेस में है तो वो जितना कमा रहे हैं, अगर उनका रेट ऑफ रिटर्न जो है 9.262 से अगर ज़्यादा है तो हाँ, दिस इज एक्सेप्टेड और हम ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हैं। अगर इससे कम है तो नहीं, दिस ऑप्शन इज रिजेक्टेड। तो ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन वाले पोर्शन के लिए बहुत काम की चीज़ है। नाउ द लास्ट मेथड, डिस्काउंटेड पेबैक। नाउ डिस्काउंटेड पेबैक में क्या होता है कि ऑलरेडी पेबैक में हम लोगों ने देखा है कि हमारा पैसा कितने दिनों में वापस आ जाता है, ये हम देखते हैं। लेकिन उसमें नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज़ किया गया था, यानी कि उसमें पैसा हमारा जो आ रहा है उसको प्रेजेंट वैल्यू में नहीं लाया गया था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कितना पैसा एग्जैक्टली आएगा अगर हम सब सारे फ्यूचर में आने वाले पैसों को जब तक प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से ना एडजस्ट करके देखें। यहाँ पर क्या करेंगे कि हम उसे पहले प्रेजेंट वैल्यू में एडजस्ट करेंगे और तब हम देखेंगे हमारे पैसा कितने दिनों में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ले लें तो सर आपने ना 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए कहीं पर, ठीक है, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट विच वुड गिव यू से इनफ्लो ऑफ रुपीज 10,000 एवरी मंथ, 10,000 per month for 5 months, ठीक है, and you need to discount it at 10% ले लेते हैं। तो हमारा पैसा कितने दिनों में आएगा वापस, ये देखते हैं। तो सर इसको अगर हम असेंबल करें तो पूरे सजाएं अगर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ईयर 1, 2, 3, 4 and 5, इसमें हमारा कैश इनफ्लो कितना हो रहा है सर एवरी मंथ, सर एवरी ईयर ले लेते हैं। दिस इज नॉट मंथ, सॉरी, दिस विल बी एवरी ईयर फॉर 5 years। अच्छा, ओके, सो सेकेंड ईयर इट वुड बी 10,000, थर्ड ईयर भी 10,000, फोर्थ ईयर भी 10,000 एंड फिफ्थ ईयर भी 10,000। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द रेट 10% के हिसाब से, ठीक है, और जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो। पर हमें जानना है कि हमारा एग्जैक्ट 30,000 रुपीज़ कौन से साल में रिकवर हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्यूमुलेटिव कैश फ्लो भी चाहिए, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो, ये भी चाहिए। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है वो ऑलरेडी हम लोग 10% पर कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। तो कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं हमारा पैसा कब वापस आ रहा है। ना यह रहा हमारा सारा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट 10% जो हम लोगों ने कैश इनफ्लो के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये आ गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। और यहाँ पर हम लोग ने ये सारे वैल्यूज़ का क्यूमुलेटिव फिगर्स निकाला है कि हर साल में कितना हो जा रहा है। ओके फाइन, तो देखा जाए हमारा जो 30,000 रुपीज़ है ना वो रिकवर हो रहा है थर्ड ईयर के बाद और फोर्थ ईयर से पहले, ठीक है। तो हमारे 30,000 है वो यहाँ कहीं पे लाई करता है बीच में, वी डोंट नो वेयर, ओके, जो कि यहाँ कहीं पर होगा हमारा। लेट दैट टाइम पीरियड भी x। तो जब हमारा बीच में आता है तो ऑलरेडी हम लोगों ने पे बैक वाले सिस्टम में देख चुका था, हम लोगों ने देखा था कि किस तरह हम लोग सिंपल इंटरपोलेशन की हेल्प से हम एग्जैक्ट ईयर बता सकते हैं टाइम। तो इसका सिंपल इंटरपोलेशन करते हैं, सेम, लेट दैट ईयर बी x माइनस जो ईयर से पहले है यानी 3 डिवाइडेड बाय बाद वाले साल से पहले वाले साल। नाउ इन सारे ईयर्स में व्हाट आर द रिस्पेक्टिव क्यूमुलेटिव वैल्यूज वी आर गेटिंग। तो x की वैल्यू 2 लाख चाहिए हमें, सॉरी इट्स नॉट 2 लाख, दैट्स 30,000, 30,000 चाहिए हमें, माइनस थर्ड ईयर तक आपने रिकवर कर लिया है 24,868 डिवाइडेड बाय फिफ्थ ईयर, फोर्थ ईयर में आपने रिकवर किया 31698 माइनस 24868। सो ये आपका हो जाएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1। सो आप इग्नोर कर दीजिए, यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा 5,000
132 डिवाइडेड बाय, वहाँ पर आपको मिलेगा 6830। ये जो भी आंसर आएगा 3 वुड कम दिस साइड और उसके साथ मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस, सो 5138 ना। तो ये जो 3 दूसरे साइड आया तो ये प्लस हो गया पॉजिटिव, और इसका डिवाइड करके इस फ्रैक्शन का डिवीजन करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.7522। सो x जो है स्टैंड्स फॉर 3.7522 ईयर्स, यानी एग्जैक्टली 3.75 ईयर्स में आपका 30,000 प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से रिकवर हो जा रहा है, और उसके बाद आपने जितना कमाया है वो सारा आपका प्रॉफिट। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैपिटल बजटिंग। आपको अगर ये मेरे पढ़ाने का तरीका और आपको मेरे टॉपिक एक्सप्लेन करने का तरीका अगर आपको समझ में आता है, एंड इफ यू लाइक इट, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।